सेक्शन मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड है, जिन्होंने सिंध फतह किया था। सारी काफ़ी ज़्यादा फैंसी किस्म की आपको अब चीज़ें नज़र आएंगी, जो कि उस टाइम के रूलर्स के हिसाब से ये जो था ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था। इसके अंदर जो बादशाह थे, मुग़ल एम्परर्स थे, वो बैठकर सफ़र करते थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में हम आए हैं अयूब पार्क, और अयूब पार्क में है हेरिटेज म्यूज़ियम। वहाँ पे मैं आपको विज़िट कराऊंगी। और आज का व्लॉग ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जिनको हिस्ट्री का शौक़ है। तो अभी हम जाके लेते हैं टिकट, और मैं आपको उसकी प्राइस भी बताती हूँ कि कितने की टिकट मिलती है। तो ये रही है टिकट, और ये है 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये हेरिटेज म्यूज़ियम बाहर से है, और यहाँ पे मुझे टैंक नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुझे फल वगैरह नज़र आ रही है, और उस साइड पे हेलीकॉप्टर भी है। तो अंदर चल के देखते हैं अंदर क्या है। आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक हिस्ट्री लवर हूँ और मुझे बहुत शौक़ है इन चीज़ों का। ये वाला सेक्शन मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड है, जिन्होंने सिंध फतह किया था 1715 AD में। और तब से उन्होंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस्लाम फैलाया था। और ये उनके वेपन्स लगे हुए हैं, उनकी ज़र्रा है, उनका हेलमेट है, और उनकी तलवारें वगैरह भी यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये वाला सारा सेक्शन उनसे रिलेटेड है। ये सेक्शन है गौरी डायनेस्टी का। गौरी डायनेस्टी जो थी वो एक पर्शियन डायनेस्टी थी, जिसने गौर के रीजन में हुकूमत की थी, जो कि अब अफ़गानिस्तान का एरिया कहलाता है। और ये टाइम पीरियड था 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक का। तो ये सारा यहाँ पे उनके वेपन्स और उनकी चीज़ें यहाँ पे शोकेस की हुई हैं। ये एरिया है गज़नवी डायनेस्टी के बारे में। गज़नवी डायनेस्टी जो थी वो मुस्लिम डायनेस्टी थी, जो कि गज़ना के शहर में उस वक्त आबाद थी। गज़ना जो है वो वही इलाका है जिसको हम अफ़गानिस्तान कहते हैं। इस डायनेस्टी का जो ओरिजिन था वो टर्किश था, क्योंकि ये एक टर्किश स्लेव ने फाउंड की थी अपने फादर इन लॉ की डेथ के बाद। ये एरिया है दिल्ली सल्तनत के बारे में, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान्स थे वो कौन कौन से थे। फिर साथ ही साथ इस इन्फॉर्मेशन में ये भी लिखा हुआ है कि इसमें किस टाइप का आर्किटेक्चर था, और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी जो थी वो किस तरह की थी, इकोनॉमी कैसी थी उस वक्त की, और हिंदू उर्दू लैंग्वेज जो थी उसका बहुत ज़्यादा रिवाज था। और फिर एंड में यहाँ ये बताया हुआ है कि किस तरह से सल्तनत पर मुग़ल एम्परर्स ने आकर कब्ज़ा कर लिया। ये सेक्शन है खिलजी डायनेस्टी के बारे में, और यहाँ पे उन्हीं की ये लिबास और ये सारी काफ़ी ज़्यादा फैंसी किस्म की आपको अब चीज़ें नज़र आएंगी, जो कि उस टाइम के रूलर्स के हिसाब से थी। तो इसको कहते हैं मुग़ल हौड़ा। ये जो था ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था। इसके अंदर जो बादशाह थे, मुग़ल एम्परर्स थे, वो बैठकर सफ़र करते थे, और यूजुअली तब सवारी के लिए एलिफेंट्स यूज़ होते थे। आपने मुग़ल पेंटिंग्स में भी इसको देखा होगा। तो इसको एलिफेंट्स के ऊपर रखते थे, और इसके अंदर एम्परर्स जो थे, बादशाह थे, वो बैठ के सफ़र करते थे। ये साइड मुग़ल एरा के बारे में आप यहाँ पे इसकी पेंटिंग्स देखेंगे। यहाँ पे मैनीक्विंस पे मुग़ल टाइम पीरियड के उन्होंने कपड़े दिखाए हुए हैं। यहाँ पे आपको वेपन्स नज़र आएंगे, और ये सारी चीज़ें जो है मिलके वो मुग़ल एरा को बहुत खूबसूरत तरीके से डिपिक्ट कर रही हैं। इस साइड पे मुग़ल एरा के बाद जो दौर अंग्रेज़ों का था, यहाँ पे उस दौर को शोकेस किया जा रहा है। यहाँ पे आप उनकी वर्दियाँ देखेंगे, उनके वेपन्स देखेंगे, और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स भी लिखी हैं। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी इन डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। इस हिस्से को नाम दिया गया है खाको खून का। यहाँ पे 1947 की जितनी तल्ख़ यादें थीं, यहाँ पे उन सब की तस्वीर लगी हुई हैं।
ये मुजस्समा पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों का है जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी को इंटरनेशनल गेम्स में रिप्रेजेंट किया था और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी। ये एरिया पाकिस्तान आर्मी से मुतल्लिक है। यहाँ पे यौम शुहदा की पिक्चर्स हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे सिक्योरिटी ऑपरेशंस के बारे में लिखा हुआ है, जैसे ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़्ब और राह रास्त। यहाँ पे आपको 9/11 का एक सेक्शन नज़र आएगा जहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे आफ्टर 9/11 पाकिस्तान का जो इमेज था वो पूरी दुनिया में बदल कर आ गया और क्या क्या हमें मुश्किलात उठानी पड़ी आफ्टर 9/11। इस सेक्शन में उन फ़ौजी जवानों की तस्वीर और नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और फिर उनको निशान हैदर से नवाजा गया। ये वाला सारा एरिया पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको इससे ही रिलेटेड चीज़ें नज़र आएंगी, जिस तरह के आपको ये इनके फ़ौजी टैंक नज़र आएगा, एविएशन का तैयारा नज़र आएगा। यहाँ पे आपको पाकिस्तान एविएशन के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी नज़र आएगी। या इस साइड पर तमाम आर्मी चीफ जितने भी सर्विस कर चुके हैं पाकिस्तानी फ़ौज में, यहाँ पे उनकी तस्वीर लगी हुई हैं और उनके इस थ्रू आउट जो उनकी आर्मी की जो जर्नी थी उससे रिलेटेड इमेजेस भी लगी हुई हैं। और इस साइड पर उन सब के नाम भी लिखे हुए हैं। इधर बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के साथ साथ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर लगी हुई है और बहुत से उन लोगों की तस्वीर लगी हुई है जिन्होंने पाकिस्तान की खुशहाली में एक रोल प्ले किया। फिर यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर लिखा हुआ है अल्लामा इकबाल का, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं उजड़े ना हमारा ये बगीचा, इसको लहू से अपने शहीदों ने है सेंचा। इसको बचाना जा मुसीबत में डाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। म्यूज़ियम से हम लोग बाहर आ गए हैं और यहाँ पे इतनी खूबसूरत मोज़ेक वॉल है। ये देखिए छोटे छोटे शीशों से इतना खूबसूरत लग रहा है ये सारा। तो हेरिटेज म्यूज़ियम का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ और वीडियो से ज़्यादा यहाँ पे अपनी असल आँखों से देखने में चीज़ों को ज़्यादा मज़ा आता है। और आप लोग यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें और आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ पे। तो मैं यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और मेरा ब्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।